सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें बताया गया कि संविधान से दो शब्द को हटा लिए जाए। पहला सेकुलर और दूसरा सोशलिस्ट। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2015 में शिवसेना ने भी ऐसे किया था। शिवसेना ने 2015 में कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संविधान में दो शब्द हैं, यानी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा लिए जाए। यानी जब से मोदी जी गवर्नमेंट बनी है 2014 के बाद ऐसी हरकतें बार बार हुई हैं और ये एक विचारधारा काम कर रही है, एक ऐसी विचारधारा जो देश को ये मानती है कि देश हिंदू राष्ट्र होना जाना चाहिए, जबकि हमारे देश का जो फैब्रिक रहा है वो सेकुलरिज्म रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरा मामला पढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए दो शब्द यानी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटाने की बात की गई। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट घोषित करे कि प्रस्तावना में दिए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द की अवधारणा गणतंत्र की प्रकृति बताते हैं। ये सरकार की सहप्रभु शक्तियां और कामकाज तक सीमित है। यानी सरकार तो सेकुलर हो सकती है लेकिन ये आम नागरिकों राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं होगी। यानी इनका ये कहना है सरकार सेकुलर हो सकती है लेकिन एक इंसान सेकुलर नहीं हो सकता, एक पार्टी सेकुलर नहीं हो सकता। यानी एक ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है एक ऐसी विचारधारा से। पूरा मामला क्या है, इसके साथ ही याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A(5) में दिए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को भी रद्द करने की मांग करता है। यानी संविधान में जहां जहां भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द का यूज हुआ है उसको हटाने की बात करता है। यह याचिका 3 लोगों ने दी है जो कि पेशे से वकील हैं, विष्णु शंकर जैन और याचिका बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला जो कि पेशे से वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका के में प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग करते हुए यह कहा गया कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। यानी जब संविधान की शुरुआत हुई थी, जब संविधान लिखा गया था, उस समय संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द का यूज नहीं हुआ था और एक्चुअली इन्हें 42 में संविधान संशोधन के जरिए 3 जनवरी 1977 को ऐड किया गया था। उस समय इमरजेंसी चल रही थी और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय जोड़ा गया था। इनका यह भी कहना है कि उस समय सदन में बहस नहीं हुई थी, यानी अपोजिशन नहीं था। अगर अपोजिशन होता तो शायद ये 2 शब्द ऐड नहीं हुए होते उस टाइम। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 14, 15 और 27 सरकार के सेकुलरिज्म होने की बात करता है। यानी याचिका कहता है कि अनुच्छेद जो है 14, 15, 27 ये अथॉरिटी देता है कि सरकार सेकुलरिज्म रहे, यानी सरकार किसी के साथ धर्म, भाषा, जाति, स्थान या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 25 का हवाला दिया वकील ने और इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 आपको यानी आम इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, मान लीजिए अनुच्छेद 25 का हवाला दिया इन्होंने जिन्होंने याचिका दाखिल की है और इनका यह कहना है कि एक इंसान सेकुलर नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि अगर अनुच्छेद 25 आपको यह इजाजत देता है कि आप गर्व से बोलो हिंदू हो, कोई गर्व से बोले मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि संविधान 25 आपको इजाजत देता है, तो संविधान 25 ये भी तो इजाजत देता है कि एक इंसान अपने आप को ये कह सके मैं सेकुलर हूं। क्योंकि हिंदुस्तान में एक विचारधारा ऐसी है जो ना अपने आप को हिंदू मानती है ना ही मुस्लिम मानती है, वो अपने आप को सेकुलरिज्म मानती है। क्योंकि हमारे देश का जो फैब्रिक रहा है वो सेकुलरिज्म रहा है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इनका ये कहना है कि इंसान कभी सेकुलर नहीं होता, यानी हिंदू अपने आप को हिंदू बोलेगा, मुस्लिम मुस्लिम बोलेगा। यानी बीच का जो एक रास्ता है जहां से हमारा देश जुड़ता है, जहां से हिंदू और मुस्लिम की एक विचारधारा मिलती है जिसे हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, ये उस शब्द को हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संविधान पर एक तरीके से इनडायरेक्टली एक अटैक है। आगे ये कहते हैं, कहा गया कि लोग सेकुलरिज्म नहीं होते, सरकार सेकुलरिज्म होती है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में 15 जून 1989 को संशोधन कर जोड़ी गई धारा 29A(5) में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग की है। यानी जहां जहां भी संविधान में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द को यूज हुआ है उसको हटाने की बात करता है। आप समझ सकते हो कि हमारा भारत का जो एक विचारधारा बन रही है वो विचारधारा किस तरफ ले जा रही है। यानी समाज में कुछ ऐसे लोग जो कि एक उच्च विचारधारा से अपने आप को मानने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 90% लोग गुलाम बन जाए, हिंदुस्तान में आगे इलेक्शन ही ना हो, हिंदुस्तान में एक ऐसा चीज बन जाए जहां हमेशा के लिए एक ही प्रधानमंत्री चुन जाए और हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए।
आप इस खबर को किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई में संविधान में जो दो शब्द ऐड हुए थे इमरजेंसी के दौरान, क्या उन शब्दों को हटा देना चाहिए, या वाकई में हमारे देश की जो खूबसूरती है वो सेकुलरिज्म शब्द रहा है? आप इस खबर को किस नजर से देखते हैं, मुझे जरूर बताइए। जय हिंद।